नमस्कार मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, हम सभी अब तक प्रथम पुरुष के कर्ता को और प्रथम पुरुष की क्रिया को सीख चुके हैं, मध्यम पुरुष के कर्ता क्रिया को सीख चुके हैं और उत्तम पुरुष के कर्ता और क्रिया को भी सीख चुके हैं। यानी प्रथम पुरुष का अनुवाद सीख चुके हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का भी अनुवाद सीख चुके हैं। तो अब आइए हम सभी नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का भी अनुवाद सीखते हैं प्रथम पुरुष के क्रिया के साथ। तो जैसे, यथा मीन्स होता है जैसे। फल गिरता है, पहला अनुवाद है फल गिरता है। फल गिरता है, तो फल शब्द का यहाँ पर सबसे पहले क्रिया से एक प्रश्न करते हैं कि कौन गिरता है। तो जो उत्तर में मिलता है वही हमारा कर्ता होता है और कर्ता कारक में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कौन गिरता है कहने के बाद हमको उत्तर में मिलता है कि फल गिरता है। तो फल का मीनिंग है यहाँ पर फलम। फलम मीन्स होता है एक फल, फले मीन्स दो फल और फलान मीन्स सभी फल या बहुत से फल। तो यहाँ पर क्योंकि फल गिरता है कहा जा रहा है, यानी एक फल गिरता है, तो यहाँ पर फलम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा फलम। अब इसके बाद क्रिया इसकी क्या लिखेंगे। अब क्रिया लिखेंगे क्योंकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता है और एक वचन में है, तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाएगी, जो कि लिखा है पतति। तो पत बराबर गिरना होता है, लट लकार वर्तमान काल में है यह अनुवाद। और जब प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन में है तो प्रथम पुरुष की क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पूरा अनुवाद हो जाएगा फलम पतति। फलम पतति, इस तरह से पूरा वाक्य हो गया फलम पतति। दूसरा अनुवाद है, अब यहाँ पर हम इस क्रिया विशेषण का भी प्रयोग करके अनुवाद करेंगे। तो फल कहाँ गिरता है। फल कहाँ गिरता है। तो फल कहाँ गिरता है, इसका अनुवाद क्या होगा। तो कौन गिरता है, वाक्य को पढ़ने पर हमको पता चला कि फल गिरता है। तो ये फल हमारा कर्ता हुआ और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में यहाँ पर फलम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फलम। फलम हो गया। अब ये कहाँ का मीनिंग हम यहाँ क्रिया विशेषण में देखते हैं। तो कुत्र मीन्स होता है कहाँ, तो कुत्र यहाँ पर लिख देंगे। तो फलम कुत्र। अब क्योंकि ये प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाने पर यहाँ पर पतति लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पतति। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा फलम कुत्र पतति। फलम कुत्र पतति। अगला अनुवाद है, फल यहाँ गिरता है। फल यहाँ गिरता है। फल यहाँ गिरता है। तो कौन गिरता है, तो कर्ता हमारा ये फल है, तो फल का हो जाएगा फलम। और अब यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ का मीनिंग हो जाएगा क्रिया विशेषण में देखने पर हमको पता चलता है कि यहाँ का मीनिंग अत्र हो जाता है।
तो अत्र मीन्स यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे अत्र फलम अत्र, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में इसलिए क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा पतति। तो फलम अत्र पतति हो जाता है। अगला अनुवाद है आज फल गिर रहा है। आज फल गिर रहा है, तो इसका अनुवाद क्या होगा? तो आज शब्द का मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है अद्य, तो हम यहाँ से लिख देंगे अद्य। अद्य हो गया। फल शब्द का फलम लिख देंगे, तो इस तरह से हमारा फलम हो गया अद्य फलम। अब क्योंकि एक फल की बात की जा रही है, यानी एक फल गिर रहा है, फलम मीन्स होता है एक फल, तो इसकी क्रिया भी पतति लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरा वाक्य हो गया अद्य फलम पतति। यहाँ पर चाहे गिरता है कहा जाए और चाहे गिर रहा है कहा जाए, दोनों की ही मीनिंग ये पतति कह देने मात्र से गिर रहा है और गिरता है दोनों ही हो जाता है इसका अर्थ। अगला अनुवाद है कि अब फल गिर रहा है। अब फल गिर रहा है, तो अब का मीनिंग हो जाएगा अधुना, तो यहाँ से हम लिख देंगे अधुना। फल का हो जाएगा फलम, तो यहाँ पर लिख देंगे फलम। और गिर रहा है का ये पतति लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पतति। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया अधुना फलम पतति। अब आइए द्विवचन का अनुवाद सीखते हैं। वहाँ, सबसे पहले सरल से सरल की तरफ चलते हैं, सरल अनुवाद सीखते हैं। फल गिरते हैं, दो फल गिरते हैं, दो फल गिरते हैं। तो दो फल गिरते हैं, इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर फले कह देने से ये दो फल का बोध होने लगता है, तो यहाँ पर लिख देंगे फले। अब क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है, तो क्रिया भी यहाँ पर द्विवचन की ये लगाया जाएगा पततः। तो यहाँ पर द्विवचन की ये क्रिया लगा देंगे पततः, तो हमारा हो जाएगा पततः। फले पततः। अगला अनुवाद है दो फल गिरते हैं। इसका एक बार फिर से देखिए। अब यहाँ पर ये संख्याओं का यदि हम प्रयोग करना चाहें, तो संख्याओं का प्रयोग करने पर यहाँ पर लिखेंगे द्वे, और फल का हो जाएगा फले, द्वे फले। और यहाँ पर गिरने का, तो क्योंकि हमारा कर्ता अब ये द्विवचन में है, तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे, तो हो जाएगा पततः। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा द्वे फले पततः। और इसी तरह यदि हम यहाँ पर एक फल गिरता है की बात करें, तो एक फल गिरता है, यदि हम इसका अनुवाद करना चाहें, तो इसका अनुवाद करने के लिए यदि हम यहाँ पर संख्या का प्रयोग करें, तो इसका अनुवाद इस तरह से हो जाएगा। एक का हो जाएगा एकम, फल का हो जाएगा फलम,
और गिरता है का हो जाएगा पतति, क्योंकि एक फल का यानी एक वचन का हो जाएगा कर्ता और क्रिया भी इसकी एक वचन की, यहाँ पर पतति लगा दिया जाएगा। इस तरह से यह वाक्य हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो गया और यह हो गया एकम फलम पतति। दूसरा अनुवाद देखते हैं कि दो फल यहाँ गिरते हैं, दो फल यहाँ गिरते हैं, दो फल यहाँ गिरते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, तो दो फल का हो जाएगा द्वे फले। अब अत्र मीन्स होता है यहाँ पर देखिए लिखा है कि अत्र मीन्स यहाँ, तो इसकी संस्कृत को लिखेंगे अत्र। अब क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में, इसलिए यहाँ पर इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाने पर यहाँ हमको पततः मिलता है, तो यहाँ पर हम पततः लिख देंगे। तो यह वाक्य पूरी तरह कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने पर क्या बना, द्वे फले अत्र पततः। अगला अनुवाद है दो फल अब गिर रहे हैं, दो फल अब गिर रहे हैं। तो अब यहाँ पर दो फल का क्या हो जाएगा, दो का हो जाएगा द्वे और फल का हो जाएगा फले। तो इस तरह से लिख देंगे द्वे फले। अब यहाँ अब का क्या हो जाएगा, तो अब का हो जाएगा अधुना, तो यहाँ पर लिख देंगे अधुना। द्वे फले अधुना। अब यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन की लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा पततः। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया द्वे फले अधुना पततः। मित्रों यहाँ पर न मीन्स होता है नहीं, न मीन्स नहीं होता है। तो यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो आइए अब हम बहुवचन के कर्ता और बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य हुआ सभी फल गिरते हैं, सभी फल गिरते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सभी फल का, तो सभी फल का हो जाएगा फलानि, तो सभी फल का हो जाएगा फलानि। अब क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है, नपुंसकलिंग बहुवचन में, तो क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन की लगाएंगे। तो पतन्ति लिखा है, तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे पतन्ति। फलानि पतन्ति। अब इसके बाद सभी फल नहीं गिरते हैं। जैसे अगला अनुवाद हो गया कि सभी फल नहीं गिरते हैं, सभी फल नहीं गिरते हैं। तो अब इसका अनुवाद सभी फल का यहाँ पर फलानि हो जाएगा और नहीं का हो जाएगा न मीन्स नहीं, और गिरते हैं इसका हो जाएगा पतन्ति। इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो जाएगा फलानि न पतन्ति। अब यहाँ पर एक क्रिया विशेषण और आया किम। किम मीन्स होता है क्या, किम मीन्स होता है क्या। तो
अगला प्रश्न है, अगला अनुवाद है कि क्या सभी फल वहाँ गिर रहे हैं? सभी फल वहाँ गिर रहे हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा, किम मीन्स होता है क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे किम। सभी फल का हो जाएगा फलानी, तो यहाँ पर लिख देंगे फलानी। किम फलानी, वहाँ का मीनिंग हो जाएगा तत्र, तो यहाँ पर लिख देंगे तत्र। अब क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है, ये हमारा कर्ता बहुवचन में है, तो इसकी क्रिया भी बहुवचन में देखने पर हमको पतंती पता चलता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पतंती। इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया, किम फलानि तत्र पतंती। अब आइए कुछ संख्याओं का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो अब यहाँ पर हो जाएगा जैसे अनुवाद किया गया कि 3 फल कहाँ गिरते हैं? 3 फल कहाँ गिरते हैं? 3 फल कहाँ गिरते हैं? तो 3 का क्या हो जाएगा? त्रीणि लिखेंगे, तो 3 का हो जाएगा त्रीणि। फल का हो जाएगा फलानि। कहाँ का हो जाएगा? कुत्र। तो त्रीणि फलानि कुत्र। अब क्योंकि फल शब्द हमारा बहुवचन में है, तो इसकी क्रिया बहुवचन की लगाने पर यहाँ पर हो जाएगा पतंती। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया, त्रीणि फलानि कुत्र पतंती। अगला अनुवाद है, 4 फल जैसे अब वहाँ 4 फल नहीं गिरते हैं। अब वहाँ 4 फल नहीं गिरते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? अब का हो जाएगा अधुना, तो यहाँ से लिख देंगे अधुना। वहाँ का हो जाएगा तत्र, तो इस तरह से तत्र लिख देंगे। और फल का 4 का लिख देंगे चत्वारि। चत्वारि। फल का हो जाएगा फलानि। यहाँ पर फलानि क्यों हो जाएगा? क्योंकि 4 है संख्या। जब ये संख्या 1 होता है तो फलम लगाते हैं, जब 2 होता है तो फले लगाते हैं, जब 2 से अधिक होता है तो बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर फलानि हो जाता है। इसलिए यहाँ पर फलान लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर 4 फल हैं। और नहीं गिरते हैं, तो नहीं का हो जाएगा न, तो यहाँ पर लिख दिए न। अब कर्ता क्योंकि हमारा बहुवचन में आ गया, तो इसकी क्रिया बहुवचन में पतंती लगा देंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पतंती। अब इस तरह से पूरा वाक्य हो गया, अधुना तत्र चत्वारि फलानि न पतंती। अब इसके बाद एक अनुवाद बचता है। जैसे अब इस 5 का प्रयोग हम करते हैं, तो 5 के लिए जैसे यहाँ पर कर दिए कि वहाँ 5 फल गिरते हैं। वहाँ 5 फल गिरते हैं, तो इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले वहाँ की मीनिंग देखते हैं कि यहाँ है तत्र, तो हम पहले यहाँ पर तत्र लिख देते हैं। अब 5 शब्द का मीनिंग यहाँ पर पंच लिख देंगे, तो पंच हो गया, तत्र पंच।
अब यहाँ पर क्योंकि फल 5 हैं, इनकी संख्या 2 से अधिक हो रही है अर्थात बहुवचन में जा रहे हैं, तो फलानि लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया फलानि। तत्र पंच फलानि। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा कर्ता बहुवचन में हो गया तो क्रिया भी इसकी बहुवचन की लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पतन्ति। तो इस तरह से पूरा वाक्य हो गया हमारा, तत्र पंच फलानि पतन्ति। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की और ये प्रथम पुरुष के क्रिया से संबंधित यानी इस फलम ये शब्द रूप है, तो इसके अनुवाद को आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।